पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। वजह है शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या का मामला, जिसमें अब सीबीआई ने बड़ा खुलासा करते हुए 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। सबसे ज्यादा चर्चा उन दो नामों की हो रही है जो इसी मामले में आरोपी बनाए गए हैं। ये नाम है सागर सोनकर और उसके भाई साहिब सोनकर। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही कभी चंद्रनाथ रथ के बेहद करीब माने जाते थे और रथ के दफ्तर में काम करते थे। सीबीआई की जांच के मुताबिक इस हत्याकांड की साजिश अचानक नहीं रची गई थी, बल्कि इसकी तैयारी कई महीनों पहले से शुरू हो चुकी थी। दरअसल चंद्रनाथ रथ की हत्या 6 मई को पश्चिम बंगाल के मध्यग्राम इलाके में गोली मारकर कर दी गई थी। ये घटना ऐसे वक्त पर हुई थी जब विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे। चंद्रनाथ रथ कोई आम कार्यकर्ता नहीं थे, वो शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक थे और भवानीपुर विधानसभा सीट पर उनके चुनाव अभियान की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसलिए उनकी हत्या ने चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी। अब सीबीआई की चार्जशीट में दावा किया गया है कि इस हत्या की पूरी साजिश दिसंबर 2025 से ही तैयार की जा रही थी। हालांकि कई कारणों से हत्या की तारीख बार बार टलती रही और आखिरकार मई में इस वारदात को अंजाम दिया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक सागर सोनकर ने इस पूरी साजिश में अहम भूमिका निभाई। आरोप है कि उसी ने उत्तर प्रदेश से शूटरों को बुलाने और उन्हें हत्या के लिए पैसे देने का इंतजाम किया। सीबीआई का दावा है कि सागर ने शूटरों को सुपारी दी और हत्या की योजना को आगे बढ़ाया। वहीं उसके भाई साहिब सोनकर पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीबीआई ने 6 कथित शूटरों को गिरफ्तार किया है। इनमें मोनू सिंह, राज सिंह, गोलू सिंह, मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और नवीन कुमार सिंह के नाम शामिल हैं। इसके अलावा सुपारी लेने और पूरी योजना को जमीन पर उतारने में मदद करने वाले 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें विनय राय, संजय राय और विकास मिश्रा शामिल हैं। जांच के अनुसार विनय राय को सुपारी लेने वाला बिचौलिया बताया गया है, जबकि संजय राय पर वारदात की पूरी व्यवस्था संभालने का आरोप है। वहीं विकास मिश्रा को मुख्य साजिशकर्ताओं और उत्तर प्रदेश से बुलाए गए शूटरों के बीच की कड़ी बताया जा रहा है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में राज सिंह उर्फ राजकुमार सिंह को मुख्य शूटर बताया है। आरोप है कि इसी शूटर ने चंद्रनाथ रथ पर गोली चलाई थी। लेकिन इस पूरे मामले में एक और राजनीतिक कड़ी सामने आई है। सीबीआई अब एक दूसरी राजनीतिक पार्टी के एक पदाधिकारी की भूमिका की भी जांच कर रही है। हालांकि जांच एजेंसी ने अभी इस संबंध में ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। सागर सोनकर की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी जांच के दौरान सामने आई है। सीबीआई के अनुसार वो साल 2020 तक एक विपक्षी पार्टी के विधायक के यहाँ काम करता था और बाद में बीजेपी में शामिल हो गया था। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति पहले से ही गर्म रही है। चुनाव परिणामों के तुरंत बाद हुई इस हत्या ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा को भी लेकर कई सवाल खड़े कर दिए थे। बाद में राज्य सरकार के अनुरोध पर यह मामला पश्चिम बंगाल पुलिस से सीबीआई को सौंप दिया गया। अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद एक बार फिर इस मामले ने राजनीतिक बहस तेज कर दी है। फिलहाल सीबीआई की जांच आगे भी जारी है। सवाल ये है कि आखिर इस हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था? क्या चार्जशीट में शामिल सभी आरोपियों पर लगे आरोप साबित हो पाएंगे और क्या इस सियासी हत्याकांड के पीछे छिपे बाकी चेहरे भी सामने आएंगे? इन सवालों के जवाब अब अदालत की कार्रवाई और सीबीआई की आगे की जांच से ही सामने आएंगे। इस मुद्दे पर और भी अपडेट्स जानने के लिए आप जुड़े रहें द हिंदी टॉप के साथ। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी द हिंदी टॉप को ज़रूर फॉलो करें।